बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि आप जो है मॉर्निंग हो रही होती है और आप हमें गुड इवनिंग कह रही होती हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लिहाज से जो टाइम होता है, मैं उसी टाइम से आप लोगों को गुड इवनिंग कह रही होती हूँ। टॉपिक का जो आज का मेन मकसद है वो ये मालूम करना है कि जो दही है उसका इस्तेमाल सही है या गलत। आज हमने इस पूरे टॉपिक में इसी को डिस्कस करना है कि उसके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है तो वो नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। तो आइए चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दही जो है वो योगर्ट यानी दही या कर्ड जो भी आप लोग उसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी होता है। विटामिन डी की वजह से लोग उसको सब्स्टिट्यूट समझते हैं या उसको यूँ समझते हैं कि अगर हम लोग विटामिन डी का सप्लीमेंट ना लें और उसकी जगह योगर्ट इस्तेमाल कर लें, वाफिर मिकदार में इस्तेमाल कर लें, तो वो हमारे लिए डी की बेस्ट सोर्स का। हाँ, ये ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो उसके अंदर मौजूद है। और आजकल की हम लोग की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो इतना लेज़ी हो गए हैं हम लोग कि हम लोग ना ही एक्सरसाइज करते हैं ना ही वॉक करते हैं, और बल्कि हम लोग को अगर थोड़े रास्ते पर भी चलना होता है पैदल, तो हम लोग जो है उसको भी गाड़ी के ज़रिए जाकर और सामान लेकर आते हैं। तो यूँ है कि हम लोग की जो एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गई हैं, जिसकी वजह से जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे एनर्जी में कन्वर्ट हुए बगैर हमारे कोलेस्ट्रॉल बनकर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाता है और वो हमें नुकसान का बायस बनता है। हार्ट अटैक, उनके जितने भी एंजाइना है, हार्ट फेलियर है, ये इन सब के लिए अगर हमने दही को इस्तेमाल करना है तो उसके हम लोगों ने एक लिमिटेड अमाउंट इस्तेमाल करना होगा, यानी 100 ml मिल्क से जो जमा हुआ 100 ग्राम योगर्ट होता है वो इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि अक्सर ये सवाल आता है कि हम कौन सा दही इस्तेमाल करें, लो फैट दही इस्तेमाल करें या हम जो है कि कहते हैं स्किम्ड योगर्ट इस्तेमाल करें या फुल फैट इस्तेमाल करें या भैंस का इस्तेमाल करें या गाय का इस्तेमाल करें। देखें, अब मैं बता देती हूँ कि ऊपर से लेते हैं। अगर हमारा 100 ग्राम योगर्ट है तो जो सबसे ज़्यादा कैलोरी, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा वो भैंस के दूध में होगा, यानी कि अगर 100 ग्राम है तो उसमें 20% जो है वो कोलेस्ट्रॉल होगा। और उसके बाद वो जो गाय का दही होता है, यानी कि गाय के दूध से जो दही जमा हुआ होता है उसके अंदर वो 10% होगा। उसके बाद उसका जो लो फैट मिल्क से जो दही जमा हुआ होता है उसके अंदर वो 5% होगा। और फिर जो है स्किम मिल्क से जो जमा हुआ दही होता है तो वो 0.5% पर आ जाता है। तो दैट्स मीन कि जो बेस्ट है अगर आपने डेली बेसिस पे दही इस्तेमाल करना है तो वो स्किम मिल्क है। अब स्किम मिल्क कहाँ से आता है भाई? स्किम मिल्क जो होता है वो नेस्ले का भी हो सकता है। स्किम मिल्क आप घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, घर में बनाने का तरीका ये है कि आपने दूध को अगर 6 मरतबा उबाल कर उसकी बलाई ऊपर से उतार ली है तो वो आपका स्किम मिल्क हो गया, यानी आपने उसमें से कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। तो अगर तो आपने डेली बेसिस पे दही इस्तेमाल करना है तो आप बेहतर यही होगा कि आप स्किम मिल्क का जमा हुआ दही इस्तेमाल करें और या फिर लो फैट मिल्क का दही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और फैट की मिकदार जो होगी वो बहुत कम होगी, जो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। क्योंकि नुकसानदेह तो है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं जो हम यूटिलाइज ना कर सकें। हमने अगर इस्तेमाल करना है तो स्किम मिल्क का योगर्ट या फिर लो फैट योगर्ट इस्तेमाल करना है। अगर हमने विटामिन डी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने डेली बेसिस पे लेना है तो 100 ग्राम योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, यानी 100 ग्राम दही इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हम दही अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे लिए आगे जाके नुकसान का बाइस बन सकता है। तो ये था आज हमारा टॉपिक। उम्मीद है मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा।
आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो सेहत है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत है। मेरी दुआ यही है कि आप सब लोग, मेरे तमाम सब्सक्राइबर, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। मुझे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।